नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। कौन कौन सी एटम की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि पीरियड्स में अगर हम अप टू डाउनवर्ड जाएंगे या फिर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, मतलब उनके एटम्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स सेम एटम्स का मतलब ये जो दो एटम्स बनाए हुए हैं इनका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस पर आपको पता है प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस वजह से जो सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे कि लेट सपोज मैं कौन सा एटम ले लूँ, क्लोरीन का एटम ले लूँ, ठीक है। क्लोरीन ले लूँ या फिर ऑक्सीजन एटम ले लें। ऑक्सीजन एटम ये दो ऑक्सीजन एटम ले लूँ, O2 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है दो ऑक्सीजन एटम। अगर इन दो ऑक्सीजन एटम को मैं देखूँ तो इसके न्यूक्लियस से जो हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, इसके न्यूक्लियस से एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम तक का जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैं बोलूँगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। क्या कहते हैं हम, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स इन टच विद ईच अदर। ये दोनों इस तरह मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। इसका पीरियोडिक टेबल पे क्या इफेक्ट है, एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पर। नंबर ऑफ शेल्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, K, L, M एंड सो ऑन, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस किस तरह इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप, मतलब कि ऊपर से नीचे। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे एलिमेंट्स में तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, इसकी क्या वजह है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं हर एटम में, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। देन है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। गैशियस एटम का यहाँ पर मतलब है कि न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है। उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या यूनिट है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। जैसे मास का यूनिट ग्राम होता है, इसी तरह दूसरा जैसे कोई भी वॉल्यूम हम दूध वगैरह आप लेते हैं तो किस में लेते हैं, कौन से यूनिट में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। और कपड़े को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इस तरह जैसे हर चीज़ का यूनिट होता है, इस तरह एनर्जी का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है एंड न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ न्यू शेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो होल्ड होगा न्यूक्लियस के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी चेंजेस जो कब होती है, कब एनर्जी चेंजेस होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। कोई भी एटम जब गैशियस स्टेट में, ये याद रखना कि गैशियस स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लेगा उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या चेंज होगी, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, जो एनर्जी चेंजेस होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको भी हम किलो जूल पर मोल में इसका यूनिट होगा, ठीक है। इसमें हम काउंट करते हैं, यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो किस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज सेम, ठीक है। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वही रीज़न है कि नंबर ऑफ न्यू शेल्स ऐड होंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगी। देन जो फोर्थ है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। वो एटम जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो को वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए जो, तो इस चीज़ को हम क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसे हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर होगा 2, 3, 4, इसका कोई यूनिट नहीं होता। हर एनर्जी जो है, आपको मैं याद करने की जो टिप बता रही हूँ वो है कि जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो डाउन टू ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होंगी। क्या रीज़न होगा कि नंबर ऑफ़ न्यू शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने की जो उसकी पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ है, ठीक है। मैं आई होप आपको हर चीज़ समझ आई।